Good morning, students. Today we'll be discuss about guidance and counseling, unit second, principle of guidance. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नीड, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस. Now we'll discuss about प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस. प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस यानी निर्देशन के नियम या मार्गदर्शन के नियम. सबसे पहले है गाइडेंस इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. निर्देशन व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है. इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट no two individuals are alike. There are two types of differences. One is differences among individual, and second one is differences among course of action open to them. Individual differences is capacity, capabilities, potential, propensities, abilities, attitude, and variation with the individual are very significant. निर्देशन कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते. अंतर दो प्रकार के होते हैं. एक तो व्यक्तियों में अंतर होता है और दूसरा उनके कामकाज में अंतर होता है. व्यक्तियों में योग्यताओं, कुशलताओं, व्यवहारों और संभावनाओं के अंतर हो सकते हैं. उनके अंतर बहुत व्यापक है. यानी कि जो निर्देशन का नियम है वो व्यक्तिगत जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन पर आधारित होता है. क्योंकि हमने पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है. उन दोनों की जो डिफरेंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं रीड आउट निर्देशन करता है. सेकंड पॉइंट ये है निर्देशन नैतिकता की कठोर संहिता पर आधारित है. गाइडेंस इज बेस्ड ऑन राइट कोड ऑफ एथिक्स. इट इज essential to follow a rigid code of ethics and guidance program. यानी कि यथार्थ निर्देशन प्रोग्राम में नैतिकता की कठोर संहिता का पालन आवश्यक है. नहीं, जब हम गाइडेंस देते हैं या लेते हैं इस प्रोसेस के अंतर्गत हमें हमारे जो प्रोफेशनल डेकोरम है, जो हमारे एथिक्स हैं, उन एथिक्स को हमें ध्यान में रखते हुए हम निर्देशन दे सकते हैं. एथिक्स के बिना हम कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं दे सकते. एथिक्स. नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइडेंस इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड वोकेशनल ऑब्जेक्टिव. गाइडेंस हेल्प इन द realization of educational and vocational aims and objective which reflect the aims and purpose of a society. निर्देशन शैक्षणिक तथा व्यावसायिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों जो समाज के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिनिधि होते हैं की प्राप्ति में सहायक होते हैं. यानी कि हम आसान भाषा में हम कह सकते हैं निर्देशन जो है जो हमारे एजुकेशनल नीड्स हैं, यानी कि हमारी जो शैक्षणिक जो आवश्यकता है, जो वोकेशनल जो हमारी नीड्स हैं या जो अपने वोकेशनल जो हमारी नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें देना होता है. उन यानी कि जो हमारी शैक्षणिक व्यावसायिक जो लक्ष्य या हमारी आवश्यकता या महत्व कह सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम निर्देशन को देते हैं. यानी कि ये फोकस करता है हमारी एजुकेशनल और वोकेशनल नीड्स को. नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विस नॉट एक्सीडेंटल. यानी कि निर्देशन एक संगठित सेवा है, न कि आकस्मिक प्राप्त होने वाली. निर्देशन वह संगठित सेवा है जिसका आधार विशिष्ट उद्देश्य होता है. इट इज ए सर्विस विच इज बोर्ड एंड हैज ए स्पेसिफिक पर्पज. यानी निर्देशन हम ऐसा नहीं कि हम कैसे भी हम निर्देशन एक संगठित यानी पहले से प्री प्लान आपकी एक सर्विस है जिसका एक आपका ये नहीं है कि हम कहीं से भी हम प्राप्त कर ले. नहीं, निर्देशन एक प्रॉपर फॉर्म में यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि ऑर्गेनाइज सर्विस है, एकदम से प्राप्त होने वाली नहीं होती. जब हमें चाहिए होती है तब हम सामने वाले से प्राप्त करते हैं, तब हमें काउंसलर हमें वो सर्विस देता है. इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि निर्देशन संगठित सेवा ना कि एकदम से अचानक प्राप्त होने वाली है. नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस इज स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड सर्विस. निर्देशन विशेषीकृत तथा साधारणीकृत सेवा है. A number of persons such as the teacher, the parents, the headmaster, the counselor and the career master play their roles. Guidance is a specialized service because it includes the school counselor, school psychologist, school
स्कूल सोशल वर्कर, चाइल्ड वेलफेयर वर्कर, सोशल फिजिशियन, करिकुलम एक्सपर्ट, प्लेसमेंट वर्कर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। यानी इनके माध्यम से हमें ये सेवा कहीं ना कहीं दी जाती है। यानी कि एक आपकी स्पेशलाइज सर्विस भी है और साथ के साथ जनरलाइज सर्विस भी, यानी साधारण भी है और विशेष भी है। हम कह सकते हैं साधा अध्यापक, माता पिता, मुख्य अध्यापक, परामर्शदाता तथा कैरियर मास्टर जैसे कई व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करते हैं। निर्देशन एक विशेष सेवा है क्योंकि इसमें स्कूल का परामर्शदाता, सोशल वर्कर, शिशु कल्याण वर्कर, डॉक्टर, पाठ्यक्रम वर्कर, प्लेसमेंट वर्कर तथा स्कूल की सरगर्मियों को का तालमेल सभी शामिल होते हैं। यानी कि जब इसमें हमें सोसाइटी से या फैमिली से, पेरेंट्स से, हमारे एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर से अगर हमें ये मिलती है तो ये सिंपल सेवा है। बट अगर कोई इसमें कैरियर मास्टर, साइकोलॉजिस्ट, टीचर काउंसलर अगर वो हमें इनको देते हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड आपकी सर्विस बन जाती है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइडेंस इज डेवलपमेंटल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। निर्देशन विकासशील तथा विस्तृत होता है। निर्देशन guidance is developmental in the sense that it deals with the child from month to month, year to year and stage to stage. It comprehensive in the sense that it include all types of problem, educational, vocational and psychological problem. हिंदी अनुवाद इसका निर्देशन इसलिए विकासशील है क्योंकि इसका संबंध बच्चे के साथ महीने से महीने, वर्ष से वर्ष तथा परिस्थिति से परिस्थिति के साथ है। यह इसलिए विस्तृत है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की समस्याएं शैक्षणिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक आ जाती है। समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्ति को हर समय जीवन भर निर्देशन की आवश्यकता हो। ये हम पहले कॉन्सेप्ट में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। निर्देशन यानी जन्म के साथ स्टार्ट होता है और मृत्यु के बाद, मृत्यु पर ये इसका समापन होता है। यानी कि इट स्टार्ट टू बर्थ एंड एंड टू डेथ। ये आपकी महीने से महीने दर, वर्ष से वर्ष और आपका स्टेज टू स्टेज। स्टेज का यहाँ पर अभिप्राय है यानी कि प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, अपर सेकेंडरी स्टेज, यानी या हम कह सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टेज, देन कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, हायर लेवल, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। यानी और उसके बाद हमारा वोकेशनल कैरियर, यानी कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। वो आपका कोई भी एरिया क्यों ना, चाहे आपका सोशल है, चाहे आपका एजुकेशनल, चाहे आपका वोकेशनल, चाहे आपका साइकोलॉजिकल, हर एरिया में, हर क्षेत्र में हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखा है निर्देशन विकासशील और विस्तृत होता है, यानी कि इसका एरिया जो है ब्रॉडर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि पहले हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, विस्तृत होता है, इसलिए मैं दोबारा हम इसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। ये कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम इसको रीड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका गाइडेंस इज प्रैक्टिकल साइड ऑफ एजुकेशन, यानी निर्देशन शिक्षा का क्रियात्मक पक्ष है, यानी एक्शन फॉर्म है, यानी प्रैक्टिकल पार्ट है। एजुकेशन सेट द goal and guidance help in the realization of the goal. Education specific principle and guidance puts those principle in practice, यानी शिक्षा लक्ष्य को निश्चित करती है और निर्देश उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायता करता है। शिक्षा नियमों को निश्चित करती है और उन नियमों का प्रयोग करती है। निर्देशन का स्वरूप सैद्धांतिक नहीं परंतु व्यवहारिक होना चाहिए। यानी इसके अंतर्गत क्या है, जो एजुकेशन हमारे जो पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, निर्देशन की सहायता से हम उनको अचीव करते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। गाइडेंस के माध्यम से ही हम उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को कहीं ना कहीं हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें गाइडेंस इज चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि निर्देशन है आपका छात्र केंद्रित है। Guidance worker or counselor does not trust anything on the individual. The counselor finds out the needs of the child and gives him only the suggestions. The emphasis is on the individual and not on the guidance. यानी इसके अंतर्गत है निर्देशन या परामर्शदाता किसी पर कोई चीज ठोसता नहीं, यानी थोपता नहीं, यानी कि इसको फोर्स नहीं करता। परामर्शदाता छात्र की आवश्यकताओं को मालूम करके उसे सुझाव देता है। इस प्रकार व्यक्ति पर जोर दिया जाता है, न कि निर्देशन पर। यानी कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके देन उसका सोल्यूशन गाइडेंस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा नहीं कि गाइडेंस जबरदस्ती थोपा जाता है। गाइडेंस जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसको लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती किसी को अच्छी गाइडेंस, यानी कि उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। यानी कि आपके प्रॉपर
फॉर्म में आपकी ये सर्विस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका गाइडेंस डेवलप द इनसाइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, यानी निर्देशन व्यक्ति को सूझबूझ विकसित करता है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति की जो थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग पावर है, वो आपकी इंप्रूव होती है। इसके अंतर्गत क्या लिख, द काउंसलर है द इंडिविजुअल in such a way that he gains insight to make his own decision and choices। निर्देशन इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति में स्वयं को निर्देशन करने की योग्यता तथा क्षमता का विकास हो सके। निर्देशन करता व्यक्ति की इस प्रकार सहायता करता है कि वह सूझबूझ प्राप्त करके अपने निर्णय स्वयं करता है और अपने चुनाव भी स्वयं करता है। निर्देशन एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड जो व्यक्ति है उसकी जो इनबिल्ट पावर है, जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको कहीं ना कहीं जागरूक करता है, उसको आइडेंटिफाई कराता है। देन उसके बाद डिसीजन जो है आपका कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ही कहीं ना कहीं डिसीजन लेता है। निर्देशन के माध्यम से कहीं ना कहीं में एक अच्छा रास्ता प्राप्त करने में एक सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस कंसीडर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एज एवरेज नॉर्मल पर्सन। निर्देशन अधिकांश व्यक्तियों को औसत साधारण मनुष्य समझता है, यानी कि निर्देशन के सभी व्यक्तियों को एक समान मानता है। निर्देशन किसी को अपर एंड किसी को लोअर नहीं मानता, सभी को एक समान मानकर वो अपना कहीं ना कहीं उसकी प्रोसेस चलती है। इसके अंतर्गत डिटेल में हम देखते हैं, इट मस्ट बी impressed upon the students that the service of guidance workers are available to all. The students should not get impression even for a moment that the guidance workers are interested in serving individuals who are not normal. The counselor should refer to the cases of abnormal nature to child guidance clinics। इसके अंतर्गत छात्रों को यह बात समझा देनी चाहिए कि निर्देशन की सेवा सभी को प्राप्त है। छात्रों को इस बात का संकेत न दिया जाए कि निर्देशन केवल कुछ छात्रों में रुचि रखते हैं जो कि साधारण यानी नॉर्मल नहीं है। परामर्शदाता को असाधारण स्वभाव के व्यक्तियों को निर्देशन निदानशाला में भेजना चाहिए, यानी कि गाइडेंस के माध्यम से सभी व्यक्तियों को हम एक समान मान के चलते हैं, यानी सामान्य मान के चलते हैं, उसके माध्यम से उनको हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कहीं अप डाउन होता है, यानी कोई व्यक्ति जब स्पेशलाइज हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम विशिष्ट हो जाती है, तो उसको काउंसलिंग के लिए हम फॉरवर्ड कर देते हैं। अदरवाइज गाइडेंस सभी को एक समान मानकर, यानी कि औसत मानकर, सामान्य मानकर ये आपकी सर्विस दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निर्देशन एक धीमी परंतु निरंतर प्रक्रिया है। गाइडेंस इज ए स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि इंडिविजुअल रिक्वायर कंसिडरेबल time to make suitable adjustment. They cannot make wise decision, choice and adjustment in the day or so. Guidance is a continuous process because individuals are best with problems throughout their lives. यानी व्यक्तियों को उचित समायोजन प्राप्त करने में पर्याप्त समय लगता है। वे तुरंत पूर्ण निर्णय नहीं कर सकते, वे एक दिन में चुनाव या समायोजन प्राप्त नहीं कर सकते। निरंतर एक निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया, क्योंकि व्यक्तियों को जीवन में पग पग पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज स्टार्ट टू बर्थ एंड एंड टू डेथ। ये पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है कि ये आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये ऐसा नहीं कि ये धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि स्टेज टू स्टेज टाइम टू टाइम ये दी जाती है, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार निरंतर ये चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस इज यूनिवर्सल। निर्देशन सर्वव्यापक है। इट इज meant for all the peoples of all the stages. It is means for those who seeks it and also for those who do not seek it. निर्देशन सभी विद्यार्थियों के लिए सभी अवस्थाओं में आवश्यक है या उनके लिए होता है जो इसके इच्छुक होते हैं, और सबके लिए भी जो इसके इच्छुक नहीं होते हैं। यानी कि गाइडेंस सभी के लिए, यानी कि यूनिवर्सल है, सभी को इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अगर हम अपोजिट साइड देखते हैं, परामर्श की बात करते हैं, परामर्श सभी के लिए नहीं होता। परामर्श तब उस व्यक्ति के लिए होता है जिस व्यक्ति जो गंभीर समस्या से ग्रस्त है, उन्हीं व्यक्तियों को परामर्श देने पर। गाइडेंस आपका सभी के लिए होता है।
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होना, उसको आवश्यकता ना पड़े। हम जन्म के साथ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मृत्यु तक हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। टाइम टू टाइम इसके फॉर्म चेंज होते हैं। कभी हम स्कूल घर पे हैं तो हमें फैमिली गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, देन उसके बाद सोसाइटी में सोशल गाइडेंस की, देन हम स्कूल्स में एंटर करते हैं तो हमारे एजुकेशनल गाइडेंस की, जब हम जॉब में जाते हैं वोकेशनल या करियर गाइडेंस की। यानी टाइम टू टाइम इसकी फील्ड जो आपकी फॉर्म चेंज हो जाती है, बट गाइडेंस आपकी निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइडेंस इज प्लानिंग, यानी निर्देशन आयोजन है। गाइडेंस पर्सनल रिव्यू the entire situation and plans for further in education, educational, vocational and social field। यानी कि निर्देशन निजी निर्देशन समूची परिस्थिति की जांच करता है और भविष्य के लिए शैक्षणिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए तैयार करता है। यानी गाइडेंस का जो मेन आपका जो स्पेसिफिक एरिया है वो आपका एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एरिया। अगर इसके अपोजिट में हम गाइड प्रॉमर्स की बात करते हैं, यानी कि हम गाइड काउंसलिंग की बात करते हैं, तो उनका आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को कहीं ना कहीं परामर्श यानी कि काउंसलिंग कहीं ना कहीं वो उन पर्टिकुलर एरिया को फिल अप करता है, और गाइडेंस जो आपका एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल फील्ड को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं गाइडेंस फॉर ऑल। सभी के लिए निर्देशन है, वो यूनिवर्सल था यहाँ पर सभी के लिए। निर्देशन किसी द्वारा एक या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह उन सभी के लिए जिन्हें निर्देशन की आवश्यकता है। निर्देशन उन सभी लोगों के लिए होता है जो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या संवेगात्मक अवरोधों के कारण प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। निर्देशन असामान्य लोगों के लिए भी होता है, यानी जो नॉर्मल नहीं है, जो अबनॉर्मल है, उन व्यक्तियों के लिए भी निर्देशन है। जो सामान्य यानी कि जो आपके नॉर्मल है, आपके कैंडिडेट, उनके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं गाइडेंस की रिक्वायरमेंट आपको सभी को पड़ती है, वो सेमेस्टर टू सेमेस्टर, स्टेज टू स्टेज सभी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं गाइडेंस फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। व्यक्ति को निर्देशन देते समय उसकी समस्या के संबंधित सभी आंकड़ों और सूचना को वस्तुनिष्ठ प्रविधियों के एकत्रित करके विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि निर्देशनकर्ता को वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो निर्देशन प्रभाव, यानी कि वस्तुनिष्ठ अगर वो ऑब्जेक्टिविटी उसकी यानी कि वो प्रमाणिक नहीं होगा, अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी अगर प्रॉपर नहीं होगी तो उसके अगर आंकड़े उसके प्रॉपर नहीं होंगे तो उसका जो रिजल्ट जो आएगा उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि उस निर्देशन का कोई बेनिफिट आपका फर्दर कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। यानी कि निर्देशन के अंतर्गत आपकी ऑब्जेक्टिविटी होनी अनिवार्य है, तभी उसका एक सकारात्मक परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस, यानी कि आपकी स्वीकृति। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका तथा स्थिति का निर्धारण विभिन्न परिस्थितियों में होता है। निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सम्मान होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, यानी कि उसको स्वीकृति होनी चाहिए। अगर सामने वाला अगर काउंसलिंग अगर चाहता है कि मुझे निर्देशन हो तो उसको निर्देशन की उसको देनी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को ध्यान में रखते हुए निर्देशन को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं पीपीटी के अंतर्गत लास्ट पॉइंट है आपका टोटल पर्सनालिटी, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व। निर्देशन के माध्यम से हम यानी कि व्यक्ति विशेष की हम संपूर्ण व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं हम निर्धारण करते हैं। निर्देशन एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से बच्चे का यानी टोटल पर्सनालिटीज की इंप्रूव होती है, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व को हम करते हैं। इसके साथ साथ ये पॉइंट्स आपके प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस थे, ये आपके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। इनके अलावा भी आपके प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी यानी कि विश्वसनीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी यानी कि आपका निजता का सिद्धांत। ये आपके और भी बहुत सारे इसके अंतर्गत आपके पॉइंट्स इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसमें एक दो पॉइंट और हैं, प्रिंसिपल ऑफ टोटल पर्सनालिटी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम,
उसके साथ साथ आपके प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, ये आपके कुछ आपके इसके निर्देशन के आपके सिद्धांत है। इसी के साथ धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और घर वालों को भी सेफ रखिए। घर बाहर जाने से बचे, घर से बाहर ना निकले, इस बीमारी से अपने आप को बचा के रखें। थैंक यू।